हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का मीनिंग क्या है? एरिया फाइंड आउट करना। अब क्या है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि एरिया दो ग्राफ है या दो रीजन है, उनका कॉमन एरिया, या इस तरह से जो क्वेश्चन है, हमने एरिया कॉमन टू द गिवन टू रीजन्स, तो वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 10.2 क्या है? फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, पैराबोला वर्ड ना भी लिखा हुआ हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये पैराबोला है। एक वेरिएबल की इवन पावर और एक की सिंगल पावर, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। y की इवन पावर है, x की सिंगल है, तो ये x के सिमेट्रिक है। x को 0 पुट करता हूं, y भी 0 आता है, 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, ओरिजिन से पास आउट है। x और y एक्सिस में ओरिजिन के अलावा कहीं भी कट नहीं करता। और पैराबोला का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी एसिम्पटोट नहीं होता। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूं तो आपका ग्राफ क्या बनेगा? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, y की इवन पावर है तो x के सिमेट्रिक है। ठीक है, ओरिजिन से पास आउट, ये आपका पैराबोला हो गया। ठीक है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स। एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो तो सर्कल होता है। यहां पे सर्कल गिवन है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। और इसको, ये किस तरह का सर्कल है, तो उसके लिए मैं दो ट्रिक्स बताता हूं आपको। सबसे पहला तो ये है, हम इसको ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड, और हाफ का स्क्वायर लेफ्ट में ऐड किया तो राइट में भी ऐड करेंगे। ये बन गया आपका x माइनस 2a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2a, 0 एंड रेडियस 2a। तो देखो यहां पे लेट ये पॉइंट आपका है 2a, 0, रेडियस 2a है, तो वो यहां ओरिजिन से और यहां 4a, 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्लियर है? अब जो यहां पे सेंटर ये है, रेडियस ये है, अगर हम ये ड्रा करेंगे तो ये इस तरह से ये सर्कल आ गया। ठीक है, क्लियर? अब एक चीज और देखिए कि इस सर्कल को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड और था। हम पोलर कर्व की बात करें, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, अगर वो पुट करें तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4ar cos थीटा, कैंसल, r इज इक्वल टू 4a cos थीटा। ये पोलर इक्वेशन होती है सर्कल की। रेडियस इसका हाफ होता है, अगर कोस है तो सेंटर इसका हाफ एक्स एक्सिस पे होता है, अगर साइन है तो वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, ये इसके बाद हमारा काम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। जो मेरा रीजन है वो ये सारा मैंने फाइंड आउट करना है। रीजन जो है वो ये है, देखोगे आप, जो फाइंड आउट करना है ये रीजन है।
जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इक्वेशन 1 कौन सी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, ये हम लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये आपकी इक्वेशन 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन 2 है। पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax is equal to 0. This implies x common, x minus 3a is equal to 0. This implies x 0 और x is equal to 3a. ठीक है, x 0 put in 1, x 0 implies y is equal to 0, x 0 implies y is equal to x 3a, 3a स्क्वायर y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3a। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये क्या आ गया, x यहाँ पे 3a y स्क्वायर रूट 3a। ठीक है, ये माइनस 3a, ठीक है, x प्लस 3a y माइनस स्क्वायर रूट 3a। ठीक है, अब हमें निकालना है सैडेड रीजन, एरिया। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, देखो जो ऊपर है वही नीचे है, ट्वाइस है। ठीक है, हम इनको नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी। ट्वाइस एरिया ओ ए बी सी, ये हो गया ट्वाइस इंटू एरिया ओ ए सी प्लस एरिया ए बी सी। ठीक है, अब देखियो जब एरिया ओ ए सी है तो जो मेरा सैडेड रीजन है ये सिर्फ और सिर्फ पैराबोला वाले लाइन और एक्स एक्सिस, तो ये पिछले एक्सरसाइज की तरह क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 टू लिमिट x की क्या है 3a y ऑफ पैराबोला dx प्लस 3a से 4a, यहां क्या है सर्कल वाली लाइन और नीचे x एक्सिस, y ऑफ सर्कल dx 0 टू 3a, y की वैल्यू स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट x dx प्लस 3a टू 4a, y ऑफ सर्कल यहां से निकालेंगे, y ऑफ सर्कल क्या आएगी 2a का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस x माइनस 2a का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आप, 2 स्क्वायर रूट a x की पावर 3/2 और डिवाइड 3/2 यानी 2/3, 0 टू 3a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, x स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट किसका है, साइन इनवर्स का है, प्लस a स्क्वायर बाई 2
बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस पे लिमिट 3a टू 4a, ये स्क्वायर रूट a 2/3, लिमिट पुट कीजिए 3a की करेंगे 3 स्क्वायर रूट 3 a की पावर 3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस 4a माइनस 2a डिवाइड में a, 2a डिवाइड में 2a, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 0 प्लस 4a स्क्वायर बाई 2, 2a स्क्वायर साइन इनवर्स 2a अपॉन 2a 1 माइनस 3a माइनस 2a a अपॉन 2, 2a का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a a का स्क्वायर 3a स्क्वायर, कैंसल 2a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3 कैंसल, a की 2 स्क्वायर रूट 3 a स्क्वायर, बेस सेम है पावर ऐड, प्लस 2a स्क्वायर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90 डिग्री, माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 5/6 30 डिग्री पे, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में 2 a स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 a स्क्वायर कॉमन, 2 में से हाफ गया 3/2 प्लस π/2 में से π/6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, 4/6 2/3, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर π/3, ठीक है। 2 से 2 कैंसल या a स्क्वायर कॉमन ले लें, 6 एलसीएम 4/6 यानी 2/3, ठीक है। ट्वाइस x माइनस 2a अपॉन 2, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर पाई, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 से 2 कैंसल, a स्क्वायर कॉमन, 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 8 π/3। एक बार चेक कर लेते हैं, बुक में इसका आंसर 4 π/3 है, तो उसने क्या किया है, या उसकी मिस्टेक है या हमारी है, एक बार हम इसको रीचेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन चेक कीजिए, ठीक है, बाकी हमारा सही है बिल्कुल, स्क्वायर रूट एक्स ये सही है, x माइनस ए डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहां पे अगर हम पुट करते हैं 2a स्क्वायर साइन इनवर्स 1
2a² sin इनवर्स 1 पाई बाई 2 माइनस 2a² sin इनवर्स 1 बाई 2 पाई बाई 6। इसका एलसीएम अगर हम लें 6 तो 6 माइनस 2 पाई कॉमन ले लिया, 6 माइनस 2 4 4 बाई 6 4 बाई 6 मीन्स 2 बाई 3 और 2 बाई 3 हम यहां मल्टीप्लाई करें 4a² पाई बाई 3, ये कॉमन ले 8 पाई बाई 3, जबकि बुक में आ रहा है 4 पाई बाई 3। हम 2a² पाई 1 माइनस 1 बाई 3 करेंगे 2 बाई 3, 4a पुट करेंगे 2a माइनस 2a, ठीक है 3a पुट करेंगे, ये भी सही है। एरर कहां पे आ रही है, 2a² यहां हो गया 6 माइनस 2 4 4 पाई बाई 6, नहीं ठीक है ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहां पे हमने किया है ना इसलिए एरर आ गई, ये 1 बाई 3 आएगा, ठीक है ना। 6 एलसीएम और यहाँ पे 3 माइनस 1 2 बाई 6 यानी 1 बाई 3, ये ट्वाइस और यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? क्या है, ये एरर वैसे नहीं आनी थी, ये स्पेस कम था, मेरे को ये था कि ये साफ ना करें इसलिए यहीं पे, और यहाँ पे जब डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट की तो ये 2 बाई 3 आ गया, जबकि एलसीएम 6 है, 2 से जाएगा 3 3 माइनस 2 बाई 6 बचेगा जो कि 1 बाई 3 बनता है, ना कि 2 बाई 3, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हम करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप ध्यान करो, इस तरह के क्वेश्चन आपने प्लस 2 में भी किए हैं, सेम यही क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता काफी हद तक, या आपने प्लस 2 में भी किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके प्लस 2 में किया हुआ है, उसी की प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल 4, क्या क्वेश्चन, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल x² plus y² is equal to 4 and the ellipse x² plus 4y² is equal to 9, ठीक है। तो देखो ये सिंपल है, सर्कल की इक्वेशन भी सिंपल है, इलिप्स की इक्वेशन भी सिंपल है। सॉल्यूशन, here x² plus y² is equal to 4, इक्वेशन 1, x² plus 4y² is equal to 9, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। हम इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेंटर 0 0 रेडियस 2, ठीक है, या थोड़ा सा लार्ज लेना है थोड़ा सा लार्ज ले सकते हो, रेडियस 2 कंसीडर करना है हमें, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट में सेम होता है, 2 0 0 2 -2 0 एंड 0 -2। इलिप्स, इसको ऐसे लिखें x² बाई 9 y² डिवाइड बाई 9 बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, a 3 हो गया और b ये 3 बाई 2, तो ये यहां पे जाएगा और a ये यहां पे,
यानी ये इलिप्स इस तरह का बनेगा। ठीक है, इलिप्स भी चार क्वाड्रेंट में सेम होता है। ये ऐसे आ गया और ये यहां 3/2। ठीक है, अब हमें जो रीजन निकालना है वो रीजन कौन सा है? वो रीजन है ये। ठीक है, जो रीजन हमें फाइंड आउट करना है वो रीजन ये है। वो चार क्वाड्रेंट में सेम है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले हमें क्या निकालना है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हमें जो कर्व दिए हुए हैं उनको ड्रा करना है, उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, उसके बाद एरिया का फार्मूला बनाना है और देन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2, या पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम 1 into, पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम 1 into 2, वी गेट क्या हो गया? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हो गया माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 9, माइनस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 दैट इज माइनस 7। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7/3। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 7/3, कॉमा ये माइनस में आ जाएगी। ठीक है, अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे हमें सिर्फ x की लिमिट चाहिए, y की ना चाहिए, चाहे ना भी निकालो, लेकिन निकाल सकते हो। एज y किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 4 माइनस 7/3 दैट इज 5/3। ठीक है, तो y क्या आया? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/3। इस तरह से ये चारों पॉइंट लिखे जा सकते हैं। यहां पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहां पे दोनों नेगेटिव, माइनस स्क्वायर रूट 7/3 माइनस। ठीक है, यहां पे x पॉजिटिव, y नेगेटिव, चारों क्वाड्रेंट में सेम है। हम एरिया निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है ये किसके बीच में है? ये इलिप्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओ ए बी सी, एरिया ओ ए बी सी दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी प्लस एरिया ए बी सी दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू स्क्वायर रूट 7/3 y ऑफ कौन सा है यहां तक? इलिप्स, y ऑफ इलिप्स dx प्लस स्क्वायर रूट 7/3 टू 2 y ऑफ सर्कल dx that is equal to 4 times 0 to square root 7/3 y of ellipse 1/2। अगर यहां से मैं y स्क्वायर निकालता हूं तो देखो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 डिवाइड कर दीजिए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/2 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस
स्क्वायर रूट 7/3 to 2 y ऑफ सर्कल स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व कीजिए फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/2 अलग से लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए 0 to स्क्वायर रूट 7/3 प्लस x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर रूट 7 3 2 2 पुट कीजिए 4 टाइम्स 1/2 स्क्वायर रूट 7/3 into 9 minus 7/3 27 minus 7/3 20/3 प्लस 9/2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट 3। जीरो पुट कीजिए, जीरो और ये भी जीरो प्लस 4 minus 4 0 2 साइन इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट 7/3 1/2 स्क्वायर रूट 7/3 4 माइनस 7/3 12 ये हो गया स्क्वायर रूट 5/3, ठीक है, माइनस 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए 4 1/4 20 को लिख सकते हैं 5 into 4 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा 7 into 5 35/3 प्लस 9/2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 पाई/2 पाई माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 35/3 ये सेम हो गया, कैंसल आउट, माइनस 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, क्लियर। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। जो रिमेनिंग रह गया वो आपका क्या रह जाएगा, आंसर, ठीक है। क्या रह गया आंसर, 4 सिंपल वाला पहले लिखे पाई 4 into 9/2, ठीक है, एंड 4 minus 2 करोगे 8 और ये 1/2 इसके साथ भी था, ये हो गया प्लस 9 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 8 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्लस 2 में भी कर चुके थे और यहाँ पे भी है, इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।